औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है सदका। सदक़े के क्या फ़वाइद है और सदका सबसे पहले किसके हाथ में जाता है और इंसान को सबसे पहले सदका किसके नाम का देना चाहिए। पहला सवाल था कि सदका किसके हाथ में जाता है। जब तुम सदका निकालते हो तो किसके हाथ में जाता है। दूसरा, सबसे पहले सदका किसके नाम का देना चाहिए, रसूल पाक फरमाते हैं। और तीसरा ये है कि सदक़े के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि माह रमज़ान है। माह रमज़ान में सदक़े के कितने अहमियत है और सदका देने का फ़ायदा कितना होता है। सबसे पहले सदका, जो भी इंसान सदका निकालता है सबसे पहले खुदा के हाथ में वो सदका जाता है। जो आप सदका निकालते हैं और सबसे पहले जब खुदा के हाथ में जाता है तो फिर खुदा उसके बदले में कितना इनाम देता होगा हम जान भी नहीं सकते, उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते कि करीम खालिक उस सदके का कितना बड़ा सवाब देता होगा। क्योंकि ये एक मुसल्लम रिवायत है कि सदका खुदा के हाथ में जाता है। एक दिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम गरीबों को सदका दे रहे थे। सदका देते थे, फिर उस गरीब का हाथ चूम लेते थे और फिर दोबारा वही सदका दे देते थे। पूछा गया, ये काम क्यों करते हो जनाब इमाम? तो इमाम ने बताया, क्योंकि सदका सबसे पहले खुदा के हाथ में जाता है और इस वजह से मैं उस गरीब के हाथ चूमता हूँ। तो सबसे पहले सदका किसके नाम का देना चाहिए? सबसे पहले सदका इमाम ज़माना की सिहत और सलामती का देना चाहिए। जब आप सदका इमाम की सिहत और सलामती, इमाम महदी की सिहत और सलामती के लिए सदका देंगे तो करीम खालिक आपके नाम अमाल में बहुत ज़्यादा अजर देगा और उस रिज़्क़ के बदले कई गुना ज़्यादा बढ़ा के देगा। और माह रमज़ान में जो इंसान इमाम के नाम का सदका देगा, इसका अजर करीम खालिक इतना देगा कि जिसकी काउंटिंग भी नामुमकिन है। सदका देने के फ़ायदे क्या होते हैं? पहला फ़ायदा, सदका देने से आफात और मुसीबतें टल जाती हैं। सदका देने से इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत होती है। सदका देने से तमाम बीमारियां इंसानी जिस्म से दूर रहती हैं। सदका देने से रिज़्क़ में बरकत आती है और रिज़्क़ बढ़ता है, कम नहीं होता। सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करता है और इंसान का दिल नरम बना देता है और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मदद करना शुरू कर देता है। सदका बीमारी को ख़त्म करता है और मौत को टाल देता है। सदका मौत अटल फैसला होता है खुदा का। अगर इंसान को सदका दे दो तो मौत भी टल जाती है। कितना बड़ा करीम खालिक ने सदके का अजर रखा है। सदका देने से कब्र से अज़ाब उठ जाता है और अल्लाह की पाक ज़ात उसके गुनाह माफ़ कर देती है और जहन्नम उस पे हराम कर देती है और जन्नत में दाखिल कर देती है। जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार दुनिया से चला जाए, सबसे पहले उसके नाम का सदका दिया जाए ताकि पहली रात वो अज़ाब से बच जाए। सदका देने से इंसान अज़ाब से बच जाता है, जहन्नम से बच जाता है। करीम खालिक उसे जन्नत में एक आला मकाम अता करता है। सदका देने से क़यामत
में इंसान का हिसाब किताब आसान हो जाता है। तो बिरादर मोहतरम, माह रमज़ान ये बरकतों का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, इस्तग़फ़ार का महीना है। इस माह अल्लाह मेज़बान होता है और रोज़ेदार उसके घर का मेहमान होता है। जिसका अल्लाह मेज़बान हो उस इंसान की कितनी बड़ी फजीलत है, उस रोज़ेदार की कितनी बड़ी फजीलत है। यहाँ क्या होता है, हमेशा शागिर्द उस्ताद का इंतज़ार करते हैं, सरदार के ग़ुलाम इंतज़ार करते हैं, हाकिम के नौकर इंतज़ार करते हैं, मालिक के ग़ुलाम इंतज़ार करते हैं। अल्लाह का निज़ाम देखे, माह रमज़ान में खुदा कितना बड़ा हाकिम है, लेकिन खुदा मेज़बान है और इंसान रोज़ेदार उसके घर का मेहमान है। तो गुजारिश यही है कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, इमाम ज़माने का नाम का सदका दें। जितने भी आपके महरूम वालदैन वालदा रिश्तेदार जो भी दुनिया से चले गए हैं उनके नाम का सदका दें। अपने रिज़्क़ की वुसअत का सदका दें, बीमारियों से दूर होने का सदका दें, मुसीबतें टल जाती हैं सदका दें। सदक़े के बहुत बड़े फ़ज़ैल हैं। इस माह जितना भी हो सके सदका दें ताकि आप के नामा अमाल में इजाफ़ा हो सके। वस्सलामुन अलैकुम।